नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे इश्यूज़ की जिनको यूजुअली हम पब्लिकली अवॉइड करते हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी, डिजायर्स, अनकॉन्शियस माइंड एंड प्राइमल इंस्टिंक्ट्स की। सुबोध पीजी कॉलेज में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने अपने नॉवल कॉल इट एनीथिंग के थ्रिलिंग एलिमेंट्स पर चर्चा की। इस हॉट डिस्कशन का कुछ भाग आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Bilingual, that would do better, students will be able to connect more, I guess. So, आप दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने विचार रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ ओशो, so you must have guessed the theme of my novel. Have you gone through to super consciousness of Osho, संभोग से समाधि तक? तो जो मेरा नॉवल है एक्चुअली बात करेगा इंस्टिंक्ट्स की, अबाउट रिप्रेस सेक्सुअलिटी, और ये सब जो अपन सामान्य तौर पर बात करना डरते हुए, फ्राइटेंड ऑफ इवन ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक. So when I was doing my PG, in those days, I came from a village and I had seen so many students, who come and then they get lost in the limelight. वो शहर का वो सब सक्का चौंध ये सब देख के, है ना, तो the protagonist, or you can say that there are two major characters, Avni and Sumit. So both of them could be protagonists. You have to decide, the readers have to decide. तो उसी समय मैंने ये तय किया था कि जैसे सिगमंड फ्राइड का नाम किसी ने सुना है? Have you heard of Sigmund Freud? So he talks about unconsciousness, libidos, instincts, है ना. तो क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं we are frightened of discussing these things at public places. Even being an assistant professor at University of Rajasthan Jaipur, I feel that still we are quite feel कि नहीं ये subject अपन को बात ही नहीं करनी है. तो through my novel, I wanted to bring up discussion which openly talk about the philosophy of Osho, है ना, and the philosophy of I have gone through the authors like Charles Bukowski, है ना, Henry Miller, Milan Kundera, Kushwant Singh. ये इस तरह के authors हैं जिन्होंने कोशिश की है कि we try to talk about these things, repression of, है ना, things, desires, ये सब मैंने कोशिश की है. तो मेरा जो प्रोटैगनिस्ट जो अवनी और सुमित है, उनकी एक टसल है. इड और ईगो का नाम सुना है? इड, ईगो, सुपर ईगो. इड होता है जो प्राइमल डिजायर्स होती है, जो अपन बात करना चाहते ही नहीं है. जैसे मान लो कि मैं एक बात बताऊं आपको कि आप गुलाब जामुन खाना चाहते हो ना. अब आपका इड ये कहता है कि मैं तो खाऊंगा गुलाब जामुन, मुझे खाना ही है ना. अब बीच में फिर आता है सुपर ईगो. सुपर ईगो कहता है यार आप मत खाओ गुलाब जामुन, आप पेट बढ़ेगा आपका, है ना, वर्कआउट तो आप वैसे ही नहीं कर रहे हो. तो बीच में एक रोल आता है ईगो का, है ना. ईगो इज समथिंग विच, है ना, एन इंटरमीडिएटर. वो कहता है कि नहीं, गुलाब जामुन खाऊंगा, एक गुलाब जामुन खा लो पर थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर लेना, है ना. दैट इज ईगो. तो माई जो दो कैरेक्टर्स है दोनों, अवनी एंड सुमित. सुमित इज समवन हु इज द स्टोन्स फॉलोअर ऑफ इट. ही इज समवन हु इज हॉन्टेड बाय डिजायर्स, इंस्टिंक्ट्स, कि ही इज मेड. और इट का काम ही है कि इट डजंट इवन रियलाइज कि व्हाट इज सोसाइटी इज टेलिंग अबाउट. सोसाइटी का क्या काम है, इनको परवाह नहीं है इस चीज की, है ना. और सुपर ईगो वह है कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, सोसाइटी आपको डांटेगी, है ना. सोसाइटल नॉर्म्स भी आते हैं ना उसमें. तो जो अवनी है वो सुपर ईगो का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रही है. दोनों में टसल है. इट अपना रोल अपना मैनिफेस्ट करना चाहता है लेटेंट डिजायर्स को, और अवनी है वो है जो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रही है. दोनों दे आर बोथ पुट टुगेदर इन ए कॉन्टेक्स्ट. दोनों एक जगह आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर विध्वंस मचेगा. तो ये हॉरिबल फेस ऑफ है अवनी और सुमित का. एंड आई वाज इंस्पायर्ड टू राइट दिस बाय सीइंग द इंसुलर माइंड ऑफ वी पीपल, कि अपन बात करना ही नहीं चाहते इन मैटर्स पे. तो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग आउट दिस. अगर आप इस तरह का फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज़ गिव कॉल इट एनीथिंग ए रीड. You won't put it down. If you like my content, please like, share and subscribe to my channel. Thanks.